अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तितली फ्रॉम रावलपिंडी। तकरीबन 4 साल से पहले मैं इस फील्ड में आ गई थी। ठीक है, बस पता क्या है, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नेचर एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी आप इस फील्ड में आ गई हैं, आप लड़के हो। ठीक है, आप लोगों ने मतलब अपना गेटअप चेंज किया है। कुछ कहते हैं जी आप लोगों ने क्लीन शेप की है, आप लोगों ने मतलब बाल रखे हैं, आप लड़के हो। ठीक है, लड़के तो और भी बहुत सारे आप लोग देखते हैं जिन लोगों ने बाल भी रखे होते हैं, वो लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते। लड़के और भी हैं जिन लोगों ने क्लीन शेप की हुई है। ठीक है, वो क्यों नहीं ये गेटअप इख्तियार करते, हम ही क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों में वो नेचर की फितरत में वो चीज़ नहीं होती जो हमारी नेचर में होती है। ठीक है, और नेचर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, किसी को फिल्म बनने का शौक़ नहीं होता, ना किसी की तंज़िया बातें सुनने का होता है। मार्केट्स में आती हैं तो तरह तरह के लोग बातें करते हैं, हर्ट होती हैं। ठीक है, गाड़ी की तरफ जाती हैं, शीशा बंद हो जाता है। बाइक की तरफ जाती हैं, किक लगी, वो हो गए। हम क्या करेंगे वहाँ? इंसर्ट है। जॉब के लिए जाती हैं कहीं, वहाँ से भी छेड़खानियाँ होती हैं। क्या लाइफ है ये? काइंडली हमारे भी हकूक़ हैं, हमें भी हमारे राइट्स दिए जाएँ। ये शुरू में फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, मैंने ख़ुद को हाइड करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, हर मुमकिन कोशिश की थी मैंने। जब मैंने स्टडी की है मतलब तब भी मैंने कोशिश की है ख़ुद को हाइड करने की, लेकिन जो चीज़ एक फितरती होती है ना, वो हाइड नहीं होती। यू कैन चेंज योर करेक्टर बट कैन नॉट चेंज योर नेचर। कुदरती चीज़ यही होती है, मतलब जिस तरह आप लोग होते हैं, आपका बैठने का अंदाज़ होता है, बोलने का अंदाज़ होता है, एक चलने का अंदाज़ होता है, अंदाज़े फितरत होते हैं आपके। लेडीज़ के होते हैं, ख़वातीन की तरह होंगे, आप जेंट्स हैं, आपके जेंट्स की तरह होंगे। हमारे 50-50 होते हैं। ठीक है, जिस्मानी तौर पे हम देखने के लिए आप लोगों को लड़के नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो अंदर स्पिरिचुअल जिसको रूह बोलते हैं, रूहानियत में हमारी वो सारी ख़वातीन की तरह होती हैं। हमारा चलना बोलना बैठना उठना, ठीक है, हमारी मतलब ख्वाहिशें जो भी होती हैं वो सारी लेडीज़। इसकी वजह से लोग हमें 50-50 बोलते हैं जी। जी, स्कूल में गई हूँ, कॉलेजेस में गई हूँ, यूनिवर्सिटी में की हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, इस्लामिक स्टडी और इंग्लिश में। जी अल्हम्दुलिल्लाह से। माय नेम इज़ बटरफ्लाई तितली फ्रॉम बेसिक FSD and Rawalpindi. I have 4 brothers and 2 sisters. तकरीबन 2015 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। उसके बाद फिर मैं अपनी फील्ड में को ज्वाइन कर चुकी थी जी। कॉलेज मैंने बेसिकली पंजाब कॉलेज से मैंने किया था। ठीक है, तो जो स्कूल थी वो इस्लामिया स्कूल से मैंने की थी इस्लाम हासिल अपनी। उसके बाद फिर मैंने पंजाब कॉलेज से, उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना BA का इम्तहान पास किया था जी। जब मैं अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा गुजार चुकी थी, मतलब 16 साल की एज में। वैसे तो शुरू से ये एहसास था इस चीज़ का, मतलब मैं हाइड करती रही हर चीज़ को। फिर एक वक्त आया कि जो मैं ख़ुद को मानती नहीं थी, लोगों के सामने ख़ुद को हाइड करती थी, बोलती नहीं थी, फिर मैं खुद वो बन गई। फैमिलीज़ में आते हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। पेरेंट्स जो हैं उनके लिए औलाद जितनी मर्ज़ी बुरी हो, पेरेंट्स अपनी औलाद को नहीं बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी नेचर की वजह से जब हम लोग ये देखती हैं कि हमारी नेचर की वजह से हमारी फैमिलीज़ मतलब उनको हर्ट किया जा रहा है या उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो फिर हम खुद अपनी कम्युनिटी में आ जाती हैं जहाँ के हमारे अपने जैसे लोग होते हैं सारे, यहाँ हम अपनी ज़िंदगी को बेइज्जत तरीके से गुजारती हैं। लेकिन जब जैसे हम माशरे में बाहर आती हैं अपने घरों से, तो फिर वही छेड़खानियाँ होती हैं, वही तंज़िया बातें होती हैं। लोग कहते हैं जी आप काम क्यों नहीं करती। काम हमें करने कौन देता है? लोगों को तंज़िया बातों से फ़ुर्सत मिलेगी तो हम काम करेंगे ना, छेड़खानियों से हमें फ़ुर्सत मिलेगी तो हम काम करेंगे जी।
सॉरी, वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट नेचर एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स। जिस तरह हर इंसान अच्छा नहीं होता, इस तरह हर इंसान बुरा नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी जो करती हैं वो भी मजबूरन करती हैं, किसी को शौक़ नहीं होता। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ कितनी ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है अब मर्डर सिस्टम स्टार्ट होगा, जो कंडीशन नज़र आ रही है। तो मजबूरन क्या करें कि खाना तो है, फिर काम हमें जब करने नहीं दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं दी जाएंगी, तो फिर सारी बात है, कोई ना कोई मजबूरन इंसान गुनाह करेगा। लेकिन जो करते हैं मैं उसके लिए ये बोलूँगी कि अल्लाह पाक हर इंसान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सारे नहीं करते, जो करते हैं उनका और उनके अल्लाह का मसला है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। जी जी बिल्कुल। उसमें देखिए, मस्जिद से पकीज़ा जगह तो नहीं होती ना कोई। मैं मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने जाती थी तब भी यही बात बोली जाती थी, वो खुसरा नमाज़ पढ़ रहा है, वो जनाना नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है। भाइयों को ये बोला जाता था कि यार तुम्हारे मतलब ये कौन है यार, तुम्हारा क्या लगता है, इसके चलने का अंदाज़, इसको सेट करो। वो फिर घर आके बोलते थे, ठीक है। और ये अंदाज़ कुदरत है, किसी का दिल तो नहीं चाहता कि कोई इसकी इंसल्ट करे, कोई उसको अच्छा बुरा बोले। ये फितरती चीज़ें होती हैं। फिर यही होता था कि आप लोगों ने अगर कोई मेहमान आए, ड्राइंग रूम में नहीं आना, किसी के सामने नहीं आना, आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है, आप ऐसे नहीं ऐसे चलो। इस तरह के क्वेश्चन होते थे जो हमारे बस में नहीं थे, और उन सवालात के जवाब भी हमारे पास नहीं थे। 4 साल पहले। मेरी है 24 ईयर्स। जी तकरीबन। यही मतलब कि ना रिस्पेक्ट मिलती है, हमारी वजह से हमारी फैमिली को भी मतलब हर्ट किया जाता है। वजूहात यही है, शहजादी बता तो रही है कि मस्जिद में अगर जाएं तो वहाँ भी नमाज के लिए यही बोला जाता है वो जनाना पढ़ रहा है, वो खुसरा जा रहा है, ठीक है। यार तुम इस तरह नहीं चलते, तुम इस तरह, तुम खवातीन में बैठते हो, तुम अपना लड़कों में बैठो। जब मैंने स्टडी की ग्रेजुएशन तो वो लड़कों में बैठ के की है, लड़कियों में थोड़ी की है। लड़कों में की थी ग्रेजुएशन, लड़कियों में तो नहीं की ना। अगर चेंज होना होता तो वहाँ हो जाते। कुछ लोग कहते हैं जी आप लोग अपनी बहनों के साथ अटैच रहते हैं, इसलिए आप मतलब लड़कों वाली बातें आप में नहीं आती, लड़कियों वाली आती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बहनें होती हैं, भाई होता ही नहीं है, वो नहीं अपना टाइम स्पेंड अपनी फैमिलीज़ के साथ करती, अपनी बहनों के साथ करती, अपना माँ के साथ करती हैं। वो उनमें क्यों नहीं ये चीज़ें नहीं आती। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अपने रमज़ान में इत्काफ़ करती हूँ बाकायदा, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 11 इत्काफ़ कर चुकी हूँ रमज़ान के। मेरा हर साल इत्काफ़ होता है। मेड क्लास में थे जब मैंने अपने रमज़ान का पहला इत्काफ़ किया था, और अब माशाल्लाह से मैं इस कम्युनिटी में आने के बावजूद भी अपना रमज़ान का इत्काफ़ नहीं छोड़ती। कुछ लोग कहते हैं जी आप लोग अपना ऐसे मुँह उठा के आता है, मेकअप चेहरे बना के आ जाती हैं, ठीक है, आपको दिन के बारे में नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। मैं ऐसे लोग देखती हूँ, जब मैं मार्केट में जाती हूँ माशाल्लाह से उन लोगों ने सुन्नत रसूल रखी होती हैं और बाकायदा सर पे इमामा रखा होता है, और जब उनके पास जाते हैं ऐसी ऑफ़र देती हैं कि आंखें खुली रह जाती हैं कि यार हम लोग तो बदनाम है जस्ट। मुस्तकबिल में बस जो पीछे है वही मुस्तकबिल में हमारा। तो कौन बात उठाता है, मैं ऑलरेडी पता नहीं अपने कितने इंटरव्यू दे चुकी हूँ, कोई भी बात नहीं उठाएगी, ना कोई राइट्स है हमारे। मैं अपनी हुकूमत से यही अपील करना चाहती हूँ कि काइंडली हम भी इंसान हैं, कुछ नहीं समझे तो इंसान तो हैं ना, हमारे भी राइट्स होने चाहिए, हम भी अपनी ज़िंदगी को बाइज़्ज़त तरीके से गुजार सकें, हमारे हकूक़ दिए जाए, हमें हमारी जॉब्स होनी चाहिए, ठीक है। हमें लोग जो तंज़ बातें करते हैं काइंडली वो भी थोड़ा सा ख्याल करें, वो भी थोड़ा सा एहसास करें, हम भी इंसान हैं, ना हर्ट किया करें हमें भी। देखिए ये तो नबियों पैगंबरों को भी लोग नहीं बख्शते, अगर सिर्फ लोगों की ही बात करती। तो बाकी ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह से खुद पे इत्मीनान करती हूँ, मुझे अपने आप पे फ़ख्र है कि मैं इस गुनाह से महफूज हूँ, ठीक है।
अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये आपको निशान मेरे पाँव पे एक छोटा सा नज़र आएगा। ये बताएंगे आप किस चीज़ का होता है? ये वाला, ये नमाज का दाग होता है, एक यहाँ होता है और एक वो पाँव पे होता है। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, बाकी वो पाक ज़ात तक कबूल करने वाले कि मैं इस जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अपने अल्लाह पाक के साथ अपना नाता जोड़े हुए हूँ। बाकी बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं, हमें तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ पुकारते हैं, हमें सिर्फ बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने। जब हमें लोग नहीं इस तरह की चीज़ों की तरफ लेके आएंगे, जिस्म फरोशी की तरफ, बदतमीज़ी की तरफ, वाहियाती की तरफ, तो फिर हम क्यों आएंगे? मुझे बहुत सारी ऐसी ऑफ़र्स आती हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को ये थप्पड़ नहीं मारा। मैं हमेशा ज़बान का थप्पड़ मारती हूँ, उनको समझाती हूँ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे है। काइंडली अपना भी ख्याल करो, हमारा भी करो, अपनी कब्र का भी करो। कल को कब्र में जाना है। किसी में भी बेहतर नहीं, तो उसमें भी वही कुछ था, इसमें भी वही कुछ है। उसमें ज़्यादा, लेकिन उसमें ये है, इसमें ज़्यादा महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अपने गेटअप में आ जाती हैं। ठीक है, उसमें ये था हम अपने क्लास फेलोज़ लड़कों में बैठी होती थी, अपने माँ बाप के साथ बैठी होती थी। जब उस वक्त कहते थे ना, फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि हमारी फैमिली को भी उस वक्त हर्ट किया जाता था। जी, उन्हें यही कहूँगी कि काइंडली अपना ख्याल रखें, किसी की बातों की तरफ ना आएँ। ये वो लोग हैं जो नबियों पैगंबरों को बातें करते आए हैं। ठीक है, हमें भी बातें कर रहे हैं। जब इंसान घर से निकलता है ना, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। अपने घर छोड़ कर जो हम दूसरी कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में मतलब आते हैं, अपनी फैमिली घर छोड़ कर अपनी कम्युनिटी के घरों में आते हैं, तो ये घर घर नहीं होते, ये ज़िंदा कब्रें होती हैं हमारे लिए। पैगाम यही बोलूँगी कि प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हमारी इज़्ज़त करें, हम भी आप लोगों की इज़्ज़त करते हैं, हमेशा की तरह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।